शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावरती काल ईडीनं अखेर अटकेची कारवाई केलेली आहे आणि या संदर्भात बोलण्यासाठी शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी माझ्यासोबत आहेत, कारण आज राज्यसभेमध्ये त्या स्थगन प्रस्ताव सुद्धा दाखल करणार आहेत। मैम, ये जिस तरह से कार्रवाई हुई है, संजय राउत के ऊपर अरेस्ट किया गया है, किस तरह से इसका निषेध पार्लियामेंट में होगा, शिवसेना का स्टैंड क्या होगा इसका? अनिल देसाई जी हमारे सीनियर लीडर हैं और हम दोनों ने ही 267 रूल के तहत हमने नोटिस दिया है कि स्थगन की बाकी जो भी सदन की सारी कार्रवाई है उसको स्थगित करना ज़रूरी है कि जिस तरीके से ईडी, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, बिल्कुल बेलगाम भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। जिस तरीके से कल एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फ्लो लीडर ऑफ शिवसेना, साथ ही साथ सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट जब सेशन में है उनको इस तरीके से डिटेन करना और अरेस्ट करना, डिस्पाइट हिम रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, पार्लियामेंट सेशन में है, आप मुझे कोई पार्लियामेंट खत्म होने के बाद, कंक्लूड होने के बाद आप मुझे टाइम दीजिए। पर इस तरीके से हरकत करना मैं मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और इसकी घोर निंदा करनी चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने उसका 267 का हमने और अनिल देसाई जी ने मैंने किया है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये नया भारत है, इसमें अगर कोई गलत करता है तो उसको भुगतना पड़ेगा, अगर कुछ नहीं गलत किया है तो कोर्ट उनको रिलीफ देगा। देखिए, नए भारत में सिर्फ विपक्ष के लिए कोर्ट चलते हैं, सिर्फ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट विपक्ष के लिए होती है। ये विपक्ष के ऊपर जिस तरीके से पॉलिटिकल वेपन बनाकर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी कहूँगी कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पे कर रहे हैं। कोई इनसे पूछे, हिमंतो बिस्व शर्मा जब कांग्रेस पार्टी में थे उन पर कितनी ईडी की कार्रवाई नोटिस पे नोटिस भेजते थे, जैसे ही उनके साथ जुड़े हैं उनने गंगा नहा लिए, वॉशिंग मशीन में आ गए और उनके ईडी खत्म हो गया। आप वेस्ट बंगाल आ जाइए, वेस्ट बंगाल के जो लीडर्स उनके खेमे में गए उनसे सब पे ईडी कार्रवाई बंद कर दी। अब आप वो सारे राज्य छोड़िए, महाराष्ट्र में 40 लोग पार्टी छोड़कर गए, शिवसेना पे की हमारे पक्ष प्रमुख पे पीठ पे खंजर घोंप कर गए हैं और वो सारों पे ईडी की कार्रवाई थी, रातों रात सब खत्म हो जाती है। कल वो कह रहे थे कि हम खुश हैं कार्रवाई से। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने जिस तरीके से बेईमानी की, जिस तरीके से विश्वासघात किया और आज इनको खुशी हो रही है, एक है जो डटकर लड़ाई कर रहे हैं, वो है संजय राउत जी पक्ष प्रमुख के नेतृत्व में, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के नेतृत्व में, और बाला साहेब ठाकरे जी की जो सिखाया है उन्होंने उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ एक डटकर लड़ रहे हैं और एक डर कर भाग रहे हैं। जो डर कर भाग रहे हैं, अगर उनको खुशी महसूस हो रही है तो लड्डू बांटें, पेड़े बांटें, क्योंकि उनका भी सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी निवारण करने वाली है। सेंट्रल एजेंसियों का जिस तरह से ये मतलब एक्शन बढ़ता जा रहा है, ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, बाकी सारी पार्टी भी इससे प्रभावित है। क्या आपको पार्लियामेंट में बाकी पार्टियों की मदद की अपेक्षा है? किससे बात हुई है? कौन कौन? देखिए, हमने सारी कांग्रेस पार्टी रही हूँ, जब सोनिया गांधी जी को बुलाया था, राहुल गांधी जी को बुलाया था, हमने डटकर उनके साथ दिया है। टीएमसी के नेतृत्व पे इस तरीके से वार हो रहा था, हमने डटकर साथ दिया है। तो मेरी पूरी उम्मीद है, मैंने सबके साथ रीच आउट किया है, सब हमारे समर्थन में खड़े हैं। और हमारे समर्थन में क्या, आज संजय राउत जी की जो छवि रही है दिल्ली में, जिस तरीके से वो आक्रामक रहे हैं विपक्षी नेता के नाते, सबकी आवाज़ उन्होंने बनकर आवाज़ उठाई है, प्रखरता से उठाई है, वो सभी उनका सम्मान करते हैं और उनके साथ इस तरीके की हरकत हो रही है तो उस पर सब लोग ही एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। किसी पार्टी से बात हुई है आपकी? सब आएंगे इसमें? सभी शामिल होंगे, क्योंकि सभी पे, आप टीएमसी ले लीजिए, आप डीएमके ले लीजिए, आप आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आप कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, सारी की सारी पक्ष पे आप देखिए। वाईएसआरसीपी शायद बेचारे दबाव में है, वो नहीं आ पाएंगे, पर सारी पार्टीज का एक ही है कि जिस तरीके से जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं स्टेट्स में या सेंटर में, उनके खिलाफ ये ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। एक और कंप्लेंट भी मतलब उनके खिलाफ दर्ज हो गया है कि एक महिला का ऑडियो है, उसको लेकर भी कार्रवाई की मांग चल रही है। वो लोग कुछ भी अब ऑडियो निकालेंगे, ऑडियो जिसमें वेरीफाइड ऑडियो नहीं है लीक करेंगे, फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे। वेरीफाइड करने के लिए वेरीफाइड है ये ऑडियो जो सारी मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, क्या उन्होंने ईडी से वेरिफिकेशन लिया है कि क्या ये वेरीफाइड ऑडियो है? आजकल के ज़माने में जहाँ पे फोटोशॉप कर वीडियोस बन जाते हैं, ये डीप फेक्स बनाकर ऑडियो कॉल्स हो जाते हैं, उसमें इस तरीके की हरकत करना और मीडिया में चलाना और मीडिया को लीक करना, ये मैं मानती हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय राउत पर हमला मतलब शिवसेना खत्म करने की कोशिश हो रही है, ऐसा कहा, मतलब उन्होंने भी कल कहा था,
कोशिश शिवसेना पे दबाव डालने की है, क्योंकि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के इतने साल साथ निभाया, पर जब शिवसेना का साथ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया, हम लोगों ने पार्टी अलग अलग हमारी हुई, हमारा अलायंस टूटा। उसके बाद से जिस तरीके से ये शिवसेना पे आक्रामक हैं, जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईडी कर रहे हैं, रिबेलियन करा रहे हैं, इंजन पैसे फेंक रहे हैं, उन लोगों को किस तरीके से उनके ईडी केसेस बंद कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है ये लोग को लगता है डर के चलते सब लोग टूट जाएंगे, पर हम लोग वो हैं जो डट के सामना करने वाले हैं। तर या होत्या शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी। कॅमेरामॅन वेद पांडेसह प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।